कानपुर के जामताड़ा को पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करके 20 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि इन साइबर ठगों ने जामताड़ा के लोगों को भी ठग लिया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कानपुर पुलिस को लगातार अलग अलग राज्यों से सूचना मिल रही थी कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। इसमें पुलिस ने कई टीमें बनाकर ड्रोन से निगरानी करते हुए कानपुर के दक्षिण जोन के थाना रेणवा के अंतर्गत रेणुआ गाँव से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि देश के अलग अलग राज्य जिसमें उड़ीसा, झारखंड, हरिद्वार सहित अनेक राज्यों से करीब 16 शिकायतें दर्ज हुई थी। पुलिस के इन रेउना एरिया को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित करके आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल करी। इसमें अभी 17 साइबर ठग भागने में फरार हुए। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनियों के मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, एटीएम, म्यूल अकाउंट और करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक पैसा फ्रीज कराया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह सभी सरकारी योजनाओं का लालच देकर मासूमों को जाल में फंसाते थे और प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक साइबर ठगी के जरिए कमाते थे और उनके घर की सभी महिलाएं इनका इस काम में पूरा सपोर्ट करती थी। जैसे ही पुलिस का छापा पड़ता था तो यह सभी आरोपी भाग जाते थे, क्योंकि महिलाएं आकर पुलिस पर दबाव बनाने का काम करती थी। इस पर खेल का मास्टरमाइंड शैलेंद्र है, वो भी पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्यवाही जारी है। सर, कानपुर में एक पूरा गांव पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से लोग ठगी करते थे? एनसीआरपी पोर्टल के प्रतिबिंब पे ये हमारा रेवना थाना ये हॉट स्पॉट के तौर पे साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था और ये हमारे पास से करीब 16 एप्लीकेशन अन्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमारी टीम ने उसकी रैकी करी और उस गांव का घेराबंदी करके और इसे सर्विलांस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। ये लोग बाहर विभिन्न राज्यों में खास करके तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे। वहाँ पर मिल्स में काम करते थे और इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे, खासकर से कॉटन थ्रेड मिल्स होते हैं उनमें काम करते थे। वहाँ से इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था और इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे और कुछ लोगों को ये पुलिस की धमकी दे करके ये उनका चालान कराने के लिए पैसा वसूलते थे और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी है ये लगातार जो है लोगों की जो कमियां हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, ग्रीड है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। सर, ये जामताड़ा जो है पूरा मामला, उनको भी लोग ठगी करते थे? इस गांव में हमने अब 4 साल से कम से कम ये यहाँ पर काम कर रहे थे और जैसे ही वहाँ पर रेड की जाती है, पहले भी प्रयास हुए हैं, तो ये फरार हो जाते थे। इनके द्वारा विभिन्न राज्यों से खास करके कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली में फ्रॉड की घटनाएं की गई हैं और उनकी यहाँ पर से ही ये सिम और इनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन रही है, जिसके आधार पर इनको लोकेट किया गया और आज रेड करने पर इनकी गिरफ्तारियां संभव हो पाई। लगभग 4 साल से ग्रुप एक्टिव था, लोकल थाना इस्तेमाल जो आपकी पुलिस थी या चौकी की पुलिस थी, उन तक ये अभी तक क्यों नहीं बात पहुंच पाई? ये जैसे ये कभी घटना कारित करते पुनः भाग जाते थे, अन्य राज्यों में चले जाते थे, फिर इनको लोकेट करना और फिर इनका इंतज़ार करना। तो हमारी टीमें ऑब्जर्व कर रही थी इधर लगातार इनके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई, इसीलिए जो है ना इसमें काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद इनको आइडेंटिफाई करा गया, सर्विलांस करा गया और घेराबंदी करके ही इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। सिम कार्ड इनके पास से काफ़ी सिम कार्ड्स मिले हैं और इनके म्यूल अकाउंट्स इनके मिले हैं। ये इनके यूपीआई और इनके पास खाते मिले हैं और इनके जो सिम कार्ड हैं इनके कई अपने नाम पे हैं और कई इनके
फेक अकाउंट है, फेक सिम नाम पे इनके जैसे फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पर इन्होंने इश्यू कराया है। सर जामताड़ा तो खुद ही ठगों का गढ़ है, वहाँ के कितने लोगों को ठगा इन लोगों ने? वहाँ से भी एक कंप्लेन हमारे पास जामताड़ा से भी आई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ ठग रहते हैं उनको भी इन्होंने ठगा है। सर पुलिस ने कैसे सुनिश्चित किया कि मैक्सिमम लोगों को पकड़ा जा सके और पेमेंट कंप्लीट हो? ये कई दिन की एक्सरसाइज हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी द्वारा की गई है। टीमें गठित की गई थी। सर्विलांस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और हमने बाद में ड्रोन मॉनिटरिंग करी गई और एक साइमल्टेनियस रेड करी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल से पूरे गांव का घेराबंदी करके ही हम लोग इन लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब हो पाए। कितने पैसों के अब तक ठगी कर चुके हैं? ये अभी तक हमारे पास अभी तो इमीडिएट में एक 1.25 करोड़ के आसपास का डिटेल मिला है और प्रतिदिन ये लोग 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में ये कमा देते थे और कई लोगों को ये अटेम्प्ट टेलीफोन करते थे और कई लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद कुछ सक्सेसफुल होते थे और कुछ में इनको कामयाबी नहीं मिल पाती। हम अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है तो 20 लोग हम अरेस्ट कर पाए हैं और 17 लोगों के हम डिटेल हमारे पास हैं जो फरार हो चुके हैं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।